हाँ दोस्तों, सारा ठाकुर। दोस्तों मुझे किसी ने पूछा कि सर ब्रोकरेज का पूरा एक बार हिसाब किताब बता दो। हम लोग रियल एस्टेट में रहते हैं कि कैसे, मतलब रेंटल पर कितना होता है, कमर्शियल पे कितना होता है, रेजिडेंशियल पे कितना होता है, मतलब जेवी पे क्या होगा, या किसी के थ्रू में काम करते हैं तो कैसे होता है, तो क्या है क्या। तो अगर सही बात बताएं तो ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। पहली चीज़ तो रेरा आने के बाद ऐसे लगा था कि एक गाइडलाइन आ जाएगी कि ये होता है, इतना ही लेना है। बट कहीं पर मैंने सुना है, जैसे हरियाणा में एक है कि वहाँ पे 1% ही ले सकते हैं। बट जैसे मैं यहाँ पूना में हूँ तो जो प्रैक्टिस नॉर्मली चलती है वो ये होता है कि आप 1 करोड़ के ऊपर अगर डील है तो 2% ले, 1 करोड़ के ऊपर है तो 1% होता है, और 1 करोड़ के अगर नीचे का सौदा है तो 2% होता है। अब कौन कितना लेता है कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हर एक चीज़ नेगोशिएबल है। ये आउटराइट का हो गया। लेकिन अगर बिल्डर से बात करें तो मिनिमम 2% से शुरू होता है, अप टू 10% तक ब्रोकरेज मिलता है। एओपी साइन होती है, या है ना, ऐसा रहता है, स्लैब रहते हैं कि 3 बुकिंग पे इतना मिलेगा, 6 बुकिंग पे इतना मिलेगा, 200 करोड़ का धंधा करेंगे तो इतना मिलेगा। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या जो एग्रीगेटर हैं वो आराम से मतलब 6-8% तक लेती हैं, पर नॉर्मल ब्रोकर भी मतलब 2-3% तो एकदम आराम से मिल जाता है। तो ये प्राइमरी सेल की बात कर रहा हूँ। प्राइमरी सेल में ये भी होता है कि आप जो बायर है उससे ब्रोकरेज नहीं लेते। प्राइमरी सेल मतलब जब आप बिल्डर की प्रॉपर्टी डेवलपर की सेल करते हैं, रिसेल में सेकेंडरी सेल हो जाता है, तो उसमें हम बायर से नहीं लेते हैं। तो ये हो गया आउटराइट के बारे में, है ना। अब हम अगर बात करते हैं कि रेंटल का कितना है, तो जैसे पूना में मैं हूँ तो पूना में रेंटल का 45 डेज़ का ब्रोकरेज रहता है। बट 1 महीने का मान के चलो स्टैंडर्ड मिलता ही है ब्रोकरेज। 1 महीने का मतलब 30 दिन का, मान लो किराया है 1 महीने का 25,000, तो ब्रोकर को ब्रोकरेज कितना मिल जाएगा, 25,000। अगर सब सही सौदा रहा, मतलब आपके पास कोई एक्सक्लूसिव चीज़ है, क्लाइंट बहुत हैं, या जैसे स्टूडेंट्स, बैचलर्स जिनको नहीं मिल रहा है तो वो 45 डेज़ का भी दे देते हैं। तो वो मौका देख के चौका मारने वाली बात है कि सामने वाले की ज़रूरत देख के आप, होता है ना तत्काल में टिकट लेना, वैसी चीज़ रहती है। जिसको फुर्सत से वो तो देखेगा, निगोशिएट करेगा। अब ओनर से यहाँ पर हम लोग ब्रोकरेज नहीं लेते हैं पूना में। कोई अगर हैं बहुत पुराने, मतलब तो वो लेते भी हैं, तो 15 दिन का ले लेते हैं या 1 महीने का ले लेते हैं, ऐसा होता है। एक और आता है कि रिन्यूअल जब होता है रेंटल का तब लेना चाहिए क्या नहीं। अब बहुत लोग लेते हैं 15 दिन का रिन्यूअल का भी कमीशन ले लेते हैं। बट अभी थोड़ा सा लोग, मतलब इतना आसान नहीं है। मतलब 100 में से 20 केस में या 10 केस में मुझे लगता है कि मतलब रिन्यूअल का ये मतलब हुआ कि मान लो 1 साल का लीज एग्रीमेंट बना था, अब बंदा उसको कंटिन्यू करना चाहता है तो फिर उसको देना पड़ेगा, क्योंकि ब्रोकर के पास तो वही आमदनी का जरिया था। बट जो टेनेंट होता है बड़ा हेजिटेट होता है कि अभी आपने क्या किया, जो किस बात का मतलब ब्रोकरेज, मैं तो रह रहा हूँ, उसको कभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो थोड़े इशू तो आते हैं। बट अगर ओनर आपके पास है तो फिर आप उसमें ले सकते हो। तो ये ब्रोकरेज का तरीका है। तो ये रेंटल का हो गया, ठीक है। 2 महीने तक का भी कभी ले लेते हैं। अब वो बहुत रेयर होता है, मतलब 100 में से 1 कोई केस होगा कि, पर 45 डेज़ और 1 मंथ जो है वो चलता है। अब निगोशिएट करने के बाद वो आपकी मर्जी है कितने में देना है, क्या है। उसके बाद कमर्शियल रेंटल की अगर बात होती है तो वहाँ पर क्या होता है, ओनर ज़रूर देता है ब्रोकरेज 1 महीने का। और जो रेंट पर लेते हैं प्रॉपर्टी कमर्शियल की, वो लोग कई बार तो नहीं भी देते हैं अगर आप अग्रेसिव कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा पैसा होता है, 4-4, 5-5 लाख के ऑफिस स्पेस रहते हैं। या 1 महीने का वो भी देते हैं, 1 महीने का ये भी देते हैं, या 15 डेज़। तो इसमें भी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ओनर ज़रूर दे देता है महीने का, कि उसको ज़रूरत रहती है यार करवाओ। क्योंकि जो कमर्शियल प्रॉपर्टी, इनकी वैल्यू तुरंत वैसी कंपनी एग्जैक्ट मिलना जिसकी वही रिक्वायरमेंट है, इतना वर्क स्टेशन चाहिए, ऐसे ही शॉप चाहिए, तो उसका थोड़ा सा फंडा अलग रहता है। तो ये हो गया हमारा ब्रोकरेज का सिस्टम जो था। अब मान लो कि 2 लोग ब्रोकर ने मिलकर काम किया, ऐसा होता है आजकल। टाइम आ गया है कि कोलैबोरेशन में भी लोग काम करते हैं। एक बायर है, एक सेलर है, ठीक है। अब दोनों के अलग अलग ब्रोकर हैं। मेरे पास ज़रूरी नहीं कि क्लाइंट भी हो, मेरे पास प्रॉपर्टी भी हो। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ऐसे होता है कि साइड बाय साइड पहले ही डिसाइड हो जाता है
कि भाई आप आपके साइड का लेना, मतलब कोई जो सेलर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सेलर के हिसाब तरफ से ले लेगा, और जो बायर के रिप्रेजेंट कर रहा है वो बायर की तरफ से ले लेगा, तो साइड बाय साइड बोलते हैं। या पहले ही पता लग गया कि यार ये तो नहीं देने वाला है, 2% नहीं है, तो बोलता है मैं खाली फिक्स 50,000 दूंगा, तो दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा वाला 2% दे रहा है, आपका 1% मिल रहा है, 3% है, तो दोनों जो भी आएगा हाफ हाफ बांट लेंगे, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। पर ये डिसाइड हो जाता है पहले ही, ऐसा नहीं कि बाद में सरप्राइज जब ब्रोकरेज आ गया तो अरे मेरा तो ऐसे था, फिर वो उसमें धोखाधड़ी होती है। शुरू में क्लियर कट, समझो मैं प्रॉपर्टी दिखा, मतलब किसी के आपके पास है, एक विनोद है उसके पास है, मेरे पास क्लाइंट है कि विनोद भाई कुछ है क्या, एक रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हर जगह मैं अपना प्रॉपर्टी इन्वेंट्री निकालूँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, दूर का भी बिजनेस होता है। तो मैं जो वहाँ पे देखता हूँ अच्छा काम कर रहा है उससे बात करता हूँ, बोलता है कि है यार लेकिन मेरा ओनर जो है उसका ये टर्म्स कंडीशन है, वो बोल रहा है इतना देगा नहीं देगा, जो भी है, तो कैसे रहेगा ब्रोकरेज का, अगर काम करेंगे मिलके तो क्लियर कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। सरप्राइजेज नहीं चाहिए, कहने का ये मतलब है। अभी कई बार होता है कि मेरे पास क्लाइंट है, प्रॉपर्टी नहीं है, मैं एक दोस्त है, वो जानता है थर्ड पर्सन को, उसके पास भी नहीं है लेकिन उसके पास कांटेक्ट है उस बंदे का, और अपन डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, और मेरे जो नीड है मेरे जो कस्टमर की वो एकदम मैच हो रही है, तो उसमें 1 थ्रू भी काम होता है। समझिए 1 थ्रू मतलब डायरेक्ट मेरे पास नहीं है। समझो मेरे को एक ने फ़ोन किया कि आपके पास 2 BHK फुली फर्निश रेंट पे है क्या, मैं बोलूँ यार मेरे पास नहीं है, पर मैं जानते रहता ना मेरे एरिया में किसी के पास तो है, तो 1 थ्रू में करना है क्या, एक है जो दूसरा ब्रोकर है, एजेंट है जिसके पास प्रॉपर्टी है, कि फ्री में मैं क्यों बता दूं कि जाके उस एजेंट के साथ काम कर लो, तो 1 थ्रू में ऐसे काम होता है। उसमें भी ऐसे रहता है कि मान लो डिसाइड हो जाता है भाई तुम 1 थ्रू रहो 2 थ्रू रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बायर के साइड में जितने लोग हैं बायर का ले लें, सेलर के सेलर में ले लें, या डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे, क्योंकि बड़े बड़े जो सौदे होते हैं जहाँ पर काफ़ी एकर्स में ज़मीन की डील होती है, नो 50 एकड़ 100 एकड़, तो वहाँ पे एक अकेला सोचे कि मेरा ही बायर है सेलर, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसे बड़े सौदे बहुत कम होते हैं, तो काफ़ी लोग मिलके भी करते हैं, इन्वॉल्वमेंट काफ़ी रहता है, पर वो डिसाइड हो जाता है कि हम कैसे करेंगे। ये चीज़ होता है ब्रोकरेज का। एक और होता है फिर कहीं कहीं ऐसा है कि ब्रोकरेज एकदम नहीं होता, गाला सिस्टम चलता है, मतलब मेरी एक प्रॉपर्टी है, मेरे को 1 करोड़ में बेचनी है, वो ब्रोकरेज की बात नहीं करते, आप ऊपर जो निकालो वो आपका है, मेरे हाथ में 1 करोड़ चाहिए, आप 5 लाख निकालो तो 5% हो गया, 10 लाख निकालो आपकी मर्जी है, तो गाला सिस्टम रहता है कि इतना है, तो इस हिसाब से भी होता है। अब इसमें कैसे डिवाइड होगा, अगर 2 लोग मिलके कर रहे हैं, अगेन आपसी समझौते से कि भाई मेरा ऐसा सीन है, मेरा ओनर का बोलना है इतना मेरे को चाहिए, सिंपल है। कई बार होता है ऐसे देखा होगा कि वो बोल देते कि मेरे को इतना हाथ पे पैसा चाहिए, आगे का आप देख लो, तो वो तरीके। या बहुत सारे जो लोग लिखते हैं कि ब्रोकर एक्सक्यूज़, या है ना ब्रोकर के साथ नहीं काम करना है, तो उनका एक ही रहता है कि ब्रोकरेज देना पड़ेगा, बट आप फ़ोन करते हो कहते हो कि सर ब्रोकरेज नहीं लूँगा, तो प्रॉपर्टी तो आपके पास आ जाती है। या ऐसा रहता है कि आप कितने में बेचना चाहते हो, आप 50 में बेचना चाहते हो, सर अगर मैं 52 दिलाऊँ तो आपको कोई दिक्कत होगी, आपको जो 50 एक्सपेक्टेशन है वो दिलाऊँगा, बाकी मेरी एक्सपर्टाइज है, मेहनत है, तो इस हिसाब से भी आप ब्रोकरेज का ले सकते हो। अब ब्रोकरेज लिया कब जाता है, ब्रोकरेज लिया जाता है जैसे सेडीड हो जाती है, या जब पोजीशन दिया जाता है। मान लो सर्डिड होनी बाकी है, मतलब रेंटल एग्रीमेंट में ज़्यादा होता है कि रेंटल एग्रीमेंट हुआ नहीं लेकिन उसको जल्दी पोजीशन वगैरह चाहिए, भाई पोजीशन ले लिया, आप घर में रहने लगे तो मेरा क्लियर कर दो, नहीं तो सर्डिड के बाद रहता है। ऐसे नहीं कि अभी टोकन अमाउंट हो गया, अभी पेपर वर्क चालू है और आप ब्रोकरेज मांगने लगे। जब पूरा सौदा जिस दिन कंप्लीट हो जाता है, रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं या बैंक डिसबर्समेंट के लिए जाते हैं, तो उस वहाँ पे बोल दिया जाता है कि सर मेरे को आप कैसे पेमेंट करोगे, कैश दोगे चेक दोगे। कैश का आजकल अगर निकाल दें तो कैसे ऑनलाइन करोगे या चेक दोगे, ऐसे पूछ लेना है उनको। और बोलेंगे कहीं जाते नहीं दे रहे हैं, बोला नहीं सर काम पूरा हो गया, हमारे को भी फ्री कर दो। उसमें थोड़ा सा क्लियर रहना पड़ेगा, क्योंकि बाद में फिर आगे पीछे घूमना पड़ता है, बड़ी दिक्कत आती है। उससे अच्छा या तो फिर उनका कुछ ना कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ना कोई पेपर ऐसे आपके पास होनी चाहिए कि जो मतलब जैसे हमारे यहाँ है तो हम बोल देते हैं कि सर कंपनी की पॉलिसी है, आपका पूरा 100% काम हो गया, हमारा पेमेंट कर दो, बस बात ख़त्म। वो पेपर देने से पहले हमारा क्लियर नहीं है, भाई पोस्ट डेटेड चेक दे दो 3 दिन 5 दिन का, बट वो क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं तो बेच के अभी बम्बई चला गया, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, वो फ़ोन नहीं अटेंड कर रहा है, फिर बोल रहा है भाग रहा हूँ क्या, फिर बड़ा
मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, रिलेशन भी ख़राब होते हैं। तो एक बार भले उसको बुरा लगे, आप फ्रंट में मांग लो। सेम रेंटल का है, टोकन हो गया तो नहीं, जिस दिन एग्रीमेंट भी पहले कर लेते हैं, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह करना पड़ता है। जिस दिन पोजीशन दे दिया, मेरा ब्रोकरेज क्लियर कर दो। तो अभी समझो ब्रोकरेज पोजीशन दे दिया, लेकिन डॉक्यूमेंट अपने पास रहते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन तो मांगता है, तो मतलब सर मेरा ब्रोकरेज दे दो, हम क्लियर कर देंगे। तो इस तरह से मतलब ये काम करता है। अभी ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने स्टेट में या बहुत सारी, मतलब हमारा इंडिया बहुत विविधताओं से भरा देश है, बहुत, आप एकदम रिमोट एरिया में जाओगे, इतना क्लियर कट बात नहीं होती है, पर कोई ना कोई बार्टर में भी कोई कर लेता है, तो बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। बट जो मोटे तौर पे जो प्रैक्टिस में किया जाता है वो कुछ इस तरह से है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।